अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज डेली कुकिंग विद फरजाना के शो में बनने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से मेथी के परांठे। मौसम भी सर्दियों का है तो आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आएगी। देखिए मेरे पास ये मेथी है, मेरे पास दो छोटी गड्डियाँ थी, इनको मैंने तोड़ के धो लिया था और उसको खुश कर लिया था। अब क्या करूँगी, ये वाला देखिए पैन रखा हुआ है, इसमें मैंने खाने का चमचा जो है घी डाला है और बस इस मेथी को मैं फ्राई करूँगी, मतलब जो उसका मॉइस्चर है वो ख़त्म करूँगी थोड़ा सा। बस जब मैंने पैन के अंदर मेथी डाली थी तो ये पैन फुल भरा हुआ था, सिर्फ 2 मिनट इसका पानी खुश्क हुआ है। देखें तो कितनी कम हो गई है। अभी ये 2 मिनट और लगेंगे इसके अंदर। बस आपने जो इसको हल्का सा फ्राई करना है, फ्राई मतलब आपने इसको भूनना है बस। ये देखिए मेरे सारी मेथी जो है वो सीख चुकी है अच्छी तरह से। बस अब क्या करेंगे, हम आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। हम आपको आटा गूंदने का तरीका बताते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ डालेंगी वो भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे हम। ये देखिए मेरे वर्ष मेथी के पराठे बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने एक परात लिया है, इसके अंदर डालूँगी आटा। और देखिए आटा है मेरे पास ये रहा। इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये 4 हमारे पास जो प्याले होते हैं, देखिए ये वाला प्याला रखा है ना जिसमें बेसन है, ये वाले 4 प्याले मैंने लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं डालूँगी ये। देखिए मैंने इसमें आटा डाल दिया। अब डालूँगी इसके अंदर, देखिए ये मेरे पास आधे कप जो है ये है बेसन, और ये है तकरीबन 6 खाने के चमचे। अब मैं डालूंगी इसके अंदर सारे स्पाइसेस, मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए ये है 1 बड़ा खाने का चमचा अदरक जो है कद्दूकस करी हुए। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। अच्छा ये पतली हरी मिर्चें नहीं है, ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। हम डालूंगी मैं इसके अंदर, ये देखिए मैं आपको स्पाइसेस दिखाती हूँ। इसके अंदर है पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा फुल भर के, हल्दी पाउडर आधी चाय का चमचा, ये पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय का चमचा, चौथाई चाय का चमचा ये है देखें अजवाइन, ये है आधा चाय का चमचा, नमक आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये सौंफ भी 1 चाय का चमचा फुल भर के मैंने मोटी मोटी कूट ली है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे दही डालेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के, 1 2 3। और जो हमने मेथी रोस्ट करी थी जिसको हमने भूना था वो डालेंगे इसके अंदर। ये देखें बस अब क्या करेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको आटा गूंद देंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर आपने पानी लगाना है। अभी आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना इसके अंदर। ये देखिए मेरे पास सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बस अब क्या करेंगे, हम पानी डाल के इसको गूंद देंगे। ये देखिए जितना, ये देखिए मैंने कटोरी नज़र आ रही है आपको, बस यही वाला पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखिए आप देखते जाना ही गूंद रहा है। ये देखिए मेरे पास आटा हमारा गूंद चुका है, मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अभी ना मैंने इसको बस थोड़ा सा घी लगा दिया था, ऑयल लगा लें आप, घी लगा लें। और अब इसको हम थोड़ा सा 20 से 25 मिनट इसको रखेंगे, रेस्ट देंगे, उसके बाद हम पराठे बनाएंगे इसमें। ये देखिए बस हमारा आटे को रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे और मैंने इसको किचन काउंटर पे निकाल लिया। बस क्या करूँगी, ये देखें एक दफ़ा उसको फिर दोबारा गूंदूँगी और फिर मैं इसके छोटी छोटी सी पेड़े बना लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स हमारे सारे पेड़े जो हैं बराबर के बन चुके हैं। अच्छा देखिए जितना आटा मैंने गूंदा था इसमें तकरीबन 10 पेड़े बने। ये देखें आप काउंट कर सकते हैं 10 पेड़े। बस अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारी रोटी जो है बिल चुकी थी, बस अब इसको घी को लगाएंगे हम। ये देखिए और क्या करेंगे हम, फिर इसको आगे बताते हैं आपको। ये देखिए आपने इस तरीके से इसको समेटना है। ये देखिए बस हम इसको थोड़ा सा खुशका लगा के और बेल लेंगे। ये देखिए मेरे पास हमारी मेथी की रोटी जो है पूरी फुल तैयार होगा था, मेथी का पराठा। बस अब क्या करेंगे, हल्का सा इसको कलर आने देंगे, जब कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड से पलट देंगे और फिर घी लगा के इसको सेकेंगे। अच्छा देखिए मैं आपको एक तरीका और दिखा रही हूँ। ये मैंने रोटी बेल ली है, बस अब क्या करूँगी, इसको डायरेक्ट तवे पर डालूंगी और जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं ऐसे बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले स्टाइल में बनाएं, हम अपने पहले स्टाइल से ही बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास हमारे सारे मेथी के पराठे जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया, सर्विंग प्लेट में, और इसे रायते के साथ और लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है। ये मेरी दादी की रेसिपी है, ये मेरी दादी बनाती थी। आज मैंने आपके साथ उनकी रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा व्यूअर्स एक बात कहना चाहूँगी, अगर कभी मेरी वीडियोज़ ना आया करें तो आप समझ जाया करें कि किसी वजह से नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है,
या मैं बीमार हूँ या मैं कहीं गई हुई तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये देख लीजिएगा। कभी वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे आपके लिए जो है लेकर आऊँ वीडियोस, मगर कभी ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं बना पाती वीडियो, उसके लिए मैं आपके लिए अभी से सॉरी कह रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।